हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह आधुनिक मत के आधार पर पढ़ेंगे। आधुनिक मत में भूकंपीय तरंगों का अहम योगदान है। भूकंपीय तरंगों भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर आधुनिक मत दिया गया है और इस आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी को परत को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले है क्रस्ट, दोस्तों भूकंपीय तरंगों के आधार पर इस मत का जो विभाजन किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो भूकंप है वह पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस प्रकार की गति से वो लोग विचरण करती हैं, कहाँ से कहाँ तक जाती है, और उस गति के आधार पर पृथ्वी का जो ये यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी के अंदर ये जो इनके जो लहरें हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए भूकंपीय तरंगों के गति जो होते हैं इसको हम इसमें 3 तरंगे होती हैं, पी, एस और एल। तो पी जो होती है वह प्राथमिक तरंगे होती हैं, ये सेकेंडरी तरंगे होती हैं और यह पतली तरंगे होती हैं। तो दोस्तों जो पी तरंगे होती हैं वो तरंगे जो होती हैं यह सीधा सीधा आप ये कह लीजिए कि द्रव्य ठोस दोनों के माध्यम में यह चलती हैं और यह सिर्फ ठोस में चलती है और यह सिर्फ ऊपरी भाग में चलती है। तो इन तरंगों के आधार पर जैसे कि अब देखिए ये पी तरंगे हैं, ये पी तरंगे हैं, ये पी तरंगे हैं, ये पी तरंगे हैं, और सॉरी दोस्तों ये पी तरंगे जो हैं ये हैं, ये एस तरंगे हैं, ये पी तरंगे हैं, और इस धरातल पर जो होती हैं ये एल तरंगे होती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एल तरंगे हैं। दोस्तों ये विभाजन बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में इन तरंगों का संचार होता है। भूकंप मूल से इन तरंगों का संचार होता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पृथ्वी का मूल केंद्र है, कोर जिसको बोलते हैं, इस कोर से एस तरंगे मुड़ जाती हैं। मतलब यहाँ से ये तो तरंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों ये तरंगे ये वक्राकार में इधर मुड़ जाती हैं और ये तरंगे इधर मुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला भाग है वो ठोस है और यहाँ वाला जो भाग है वह द्रव्य है, इसलिए यहाँ से ये तरंगे इधर ये घूम जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि इनके आधार पर पृथ्वी का विभाजन, पृथ्वी के आंतरिक भागों का विभाजन किया गया है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और वह विभाजन आधुनिक मत के आधार पर किया गया है और इसको आधुनिक मत कहते हैं।
आधुनिक मत में सबसे पहले क्रस्ट और इसको भूपर्टी भी बोलते हैं। दोस्तों ये क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और यह 30 किलोमीटर तक माना जाता है। मतलब कि जो ये पृथ्वी का ये जो मोटाई है, ये दोस्तों ये मोटाई जो है, ये मतलब ये जो मोटाई है इसको हम 30 किलोमीटर क्रस्ट का मानते हैं और यह सबसे पृथ्वी का ऊपरी भाग है। अब ये जो क्रस्ट है ये पूरा ऐसे ऐसे होगा, ये पूरा मोटा 30 किलोमीटर दोस्तों होगा, ये इतना ऐसे रहेगा, इसलिए इसकी जो मोटाई है ये पूरा ये कितना है 30 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों ये 30 किलोमीटर जो है वो अलग अलग है, इसका ये एवरेज दिया गया है कि यह 30 किलोमीटर है, क्योंकि महाद्वीप पर दोस्तों महाद्वीप चूँकि धरातल के ऊपर स्थित होते हैं इसलिए यहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ये 70 से 100 किलोमीटर के बीच में क्रस्ट जो होता है, जहाँ पे महाद्वीप है, जहाँ पर स्थल भाग है, वह मोटा होता है। दोस्तों इसके आगे महासागर जो होते हैं, महासागर, चूँकि महासागर गहरा होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो इस तरह से समुद्र होता है महासागर, तो गहरा है। तो जब अब यहाँ पर देखिए, अगर ये पृथ्वी है, अगर यहाँ पर कोई स्थल भाग है तो वो ज़्यादा मोटा होगा, लेकिन ये जो गहराई होती है यहाँ तक, ये जो गहराई आप देख रहे हैं, ये गहराई भूपर्टी के नीचे तक होती है और यह पतला होता है, इसलिए महासागर के नीचे लगभग 7 किलोमीटर माना जाता है कि भूपर्टी की जो गहराई है वह महाद्वीप पर 70 से 100 किलोमीटर, महासागर के नीचे 7 किलोमीटर। दोस्तों महाद्वीप पर पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह भी होती हैं, तो वहाँ पर भी लगभग 100 किलोमीटर इसकी मोटाई मानी जाती है। दोस्तों इसका घनत्व के बारे में अगर कहा जाए तो घनत्व भी इसका 2.9, ये अभी हम आपको एक उसका बनाएंगे प्रारूप तो बताएंगे। घनत्व 2.9 कहा जाता है कि क्रस्ट में की जो घनत्व है वह 2.9 है। दोस्तों इसी क्रस्ट में अगर क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर तक अगर माना जाए तो पी तरंगे जो होती हैं, ये जो पी तरंगे हमने अभी आपको जो तरंगे बताई हैं वह 6.1 से 6.9 तक पहुंच जाती हैं। 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की इनकी गति जो तीव्र गति से बढ़ जाती है। कहीं कहीं इनकी गति जो है वह 7.1 तक भी हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं ये इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस का जो पता लगाया था एक है वैज्ञानिक जिनका नाम है मोहोविसिक, इसीलिए इसको मोहो असंबद्धता भी कहते हैं। क्रस्ट में ही दोस्तों, क्रस्ट के अगर ये क्रस्ट है तो क्रस्ट के 2 भागों में अगर बांट दें तो जो निचला क्रस्ट है उसमें पी की जो गति होती है वह 6.1 से 6.9, मतलब कि गति की जो ये तीव्रता है वो बढ़ जाती है। और यह जब बढ़ जाती है तो इसका पता इन्होंने लगाया था, इसीलिए इस भाग को मोहो असंबद्धता के नाम से भी जानते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दोस्तों क्रस्ट के बाद यहाँ पर हम फिगर भी दोस्तों बनाते चलें।
तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये आपको समझने के लिए है। दोस्तों इसको हमने इसलिए ऐसे बनाया है क्योंकि यदि ये देखिए ये चीज़, तो पृथ्वी के केंद्र से अगर हम इस तरह का शेप बनाएं तो ये वाला शेप यहाँ पर है। इसको आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम यहाँ से मिटा दें तो ये वाला शेप यहाँ पर बचता है। ये जो हमारा केंद्र में जो आप देख सकते हैं, ये जो केंद्र में है ये नोकीला है, क्योंकि हम केंद्र पर नोकीला हो गया है ये। तो यह सर्कल जो है इसको हम ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये सर्कल भी ऐसे इसको सॉरी दोस्तों बनाया जा सकता है। तो इस सर्कल के हिसाब से हमने इसका जो आगे का भाग है उसको हटा दिया है और इसी तरह से इसको समझाया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो देखिए क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो है ये क्रस्ट, इसकी जो ये गहराई जो है यह 30 किलोमीटर बताया गया है। अब इसी में अगर आप कहें तो आधा भाग ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर पी तरंगे जो होती हैं वह 6.1 से बढ़कर 6.9 तक हो जाती हैं, और इसी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये मोह असंबद्धता बोलते हैं। इस वाले भाग को मोह असंबद्धता बोलते हैं। तो इसके बाद क्रस्ट के बाद दोस्तों दूसरा है मेंटल। दोस्तों क्रस्ट के बाद मेंटल है। मेंटल की जो गहराई है, इसको मेंटल की गहराई जो बताई गई है, अब आप 30 किलोमीटर से या 2900 किलोमीटर तक की गहराई इसकी बताई गई है। यह 2900 किलोमीटर तक की इसकी गहराई बताई गई है। दोस्तों जो मेंटल है, यह मेंटल के दो भाग हैं। इसमें आप इसको बोलते हैं ऊपरी मेंटल और उसको बोलते हैं निचली मेंटल। दोस्तों अब मोह असंबद्धता से यहाँ तक के भाग को हम मेंटल बोलेंगे, और इसमें भी एक यहाँ तक लगभग 200 किलोमीटर तक दोस्तों, 200 से 700 किलोमीटर, 200 किलोमीटर यहाँ पर अगर हम कर दें 700 किलोमीटर,
तो एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसकी जो 200 से 400 किलोमीटर, हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ये दुर्बलता मंडल हमारा 200 से 400 के बीच में, मतलब यहाँ मान लीजिए लगभग यहाँ तक जो ये है दुर्बलता मंडल पाया जाता है। और सबसे प्रमुख बात कि जब हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसका जो लावा होता है वह हमें इसी मंडल से प्राप्त होता है, दुर्बलता मंडल, जिसकी गहराई जो है वह 200 से 400 किलोमीटर तक है। इसके अलावा दोस्तों क्रस्ट मेंटल के बाद क्या है, कोर। दोस्तों कोर की जो गहराई है वह 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि यह 6300 किलोमीटर में है ये दोस्तों, इसको भी हम बोल सकते हैं ऊपरी कोर और निचली कोर। दोस्तों कोर जो है यह सबसे पृथ्वी का अंतिम भाग है और इसको बोला जाता है, यहाँ पर जो देखेंगे आप इसका जो घनत्व है यहाँ सीधे 4.7 या 5 है, तो यहाँ पर इसका घनत्व 10 हो जाता है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर जो ये वेरिएशन है, जो अंतर है, उसको हम लोग गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता इसको भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो इनके घनत्व में जो अंतर आता है यह सबसे ज़्यादा जो है, देखिए 4.7 या 5 से 10 हो जा रहा है। तो ये जो इतना अंतर आता है वह गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसको भी समझा था, इसलिए इसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पाया जाता है, तो यह 2900 किलोमीटर, आप देख सकते हैं 2900 किलोमीटर के पास गुटेनबर्ग परतें जो है या असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी कोर में जो दोस्तों इसकी जो है घनत्व तो यहाँ पर अगर आप बात किया जाए तो यह लगभग 13 होता है और यहाँ पर जो है 13.6 हो जाता है। मतलब कि अब आप देखिए कि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में, एकदम आंतरिक भाग में जो 13.0 से 13.6 इसका जो है घनत्व तेजी से बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो तरंगे होती हैं, पी तरंगे यहाँ से गायब हो जाती हैं और पी तरंगे आपको यहाँ दिखती हैं। हमने आपको बताया भी था ऐसे कि जो पी तरंगे हैं दोस्तों ये ऐसे घूम जाती हैं और ये तरंगे जो है पी तरंगे एक ऐसे आती हैं। तो ये वही वाला भाग है, इसका जो केंद्र है ये वाला है यहाँ पर, और यहाँ से आप देखिए ये जो एस तरंगे है यहाँ पे ये घूम जा रही है ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ
यस तरंगे जो है घूम जाती है। तो यहाँ पर कुछ द्रव अवस्था में इसको माना जाता है कि कोर का जो ये ऊपरी भाग है, ऊपरी कोर है, यह द्रव अवस्था में है और यह जो है निचली कोर जो है यह ठोस अवस्था में है। इसको ठोस अवस्था में बोलते हैं और इसको द्रव अवस्था में बोलते हैं। चूँकि ये 2900 से 6370 किलोमीटर का जो ये रेंज है, ये इसको हम लोग पूरा कोर बोलते हैं। और इसमें भी दो भाग हैं, जैसे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल है, उसमें ऊपरी कोर और निचली कोर है। कोर में भी दो भाग है। तो ऊपरी कोर जो है वह द्रव्य से बना हुआ है और निचली कोर जो है वह ठोस से बना है। इसीलिए जो पी तरंगे होती हैं वह पृथ्वी के आंतरिक भाग तक एकदम कोर तक जाती हैं और एस तरंगे जो होती हैं पृथ्वी के ऊपरी कोर से यहाँ से ये घूम जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और यह जो है विभाजन जो है आजकल का आधुनिक मत है। यहाँ से आप समझ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। यदि आपको दोस्तों कोई समस्या हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके बताएं और तब तक के लिए धन्यवाद।